अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा, हमने ना लास्ट टाइम 6.6 वाइंड अप की थी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज। इसको दो पार्ट में इसकी दो लेक्चर बनेंगे। एक पहला लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हम वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं। पहले में कहते हैं कि आपने जो गिवन क्वेश्चन है इसको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, लेकिन इसका जो आंसर है वो इन टर्म ऑफ पाई के अंदर लिखना है। तो हमने शुरू में सीखा हुआ है कि जब डिग्री को रेडियन में जाती हैं तो क्या करते हैं कि गिवन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 के साथ। डन होगी बात। अब आपने सिंपल ये करना है कि 225 को जो है वो डिवाइड करना है 180 पे। ठीक होगी बात। तो जैसे ही आप 225 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर बचता है 5/4, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 4। डन के बाद सेम इसी पैटर्न पे आपका दूसरा पार्ट आता है। यहाँ पर देखें, पहले तो मिनट्स है। मिनट को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डिग्री में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो मैंने बताया था कि डिग्री तो डिग्री में ही रहता है, लेकिन इसकी जो 7 वैल्यूज़ होती है उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे 75 + 45 डिवाइडेड बाई 60। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा होल डिग्री के अंदर। अब क्या करना है, अब आपने सिंपल ये करना है कि आप 45 को 60 पे डिवाइड करें। 45 डिवाइडेड बाई 60 तो आंसर आता है 0.75, यानी कि 75 + 0.75 होल डिग्री। और जब इसके अंदर ऐड करोगे +75 तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाता है 75.75, यानी कि ये आपके पास किस में आंसर आ गया, डिग्री में। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? पहले तो इसका डेसिमल पॉइंट उड़ा दें। जैसे ही डेसिमल पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के नीचे लगेगा 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाएंगे। ये होल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आपने करना है रेडियन के अंदर, यानी कि इन टर्म ऑफ पाई में लिखना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75 × 75 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। डन होगी बात। इसको इधर ही मैं थोड़ा सॉल्व कर लें। 70 ऊपर तो आ जाएगा 75 × 75 पाई, और 180 के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 180। तो आंसर आ जाएगा 18,000। डन होगी बात। अब 75 एंड 75 डिवाइडेड बाय 18,000 करें तो बच्चों आंसर आता है 101, यानी कि आंसर पीछे बन जाएगा 101। पाई तो एज रहेगा, हमने टर्म ऑफ पाई आंसर लिखना है, डिवाइडेड बाय 240। डन होगी बात। इस सेम पैटर्न पे हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। इसमें क्या कहते हैं 142.5 डिग्री। तो सबसे पहले इसका भी डेसिमल पॉइंट उड़ा लें। ये बन जाएगा 142.5 डिग्री, एंड पॉइंट के नीचे लगा 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उसने 0 लग गए। अब चूँकि ये डिग्री में हो गया तो इसको हमने रेडियन में लिखना है, तो हम लिखेंगे 145 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। तो ये बच्चों आंसर बनता है 1425 पाई डिवाइडेड बाई 180 × 10 क्या होता है 1800। डन हो के बाद तो 1425 डिवाइडेड बाई 1800 को डिवाइड करें तो पीछे बच्चों आंसर आता है 19। पाई तो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि हमने उसने खुद कहा था रेडियन में कन्वर्ट तो करें, मगर आप इसका आंसर किस में लिखेंगे? पाई में। डन हो की बात। अब इसका है पार्ट नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि रेडियन आपको दिया जा रहा है, लेकिन इसको आपने डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हमने 6.1 में ये दोनों चीज़ें सीखी थी कि जब डिग्री टू रेडियन जा रहे होते हैं तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियन टू डिग्री जा रहे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 17 पाई बाई 24, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। क्यों? क्योंकि पाई से कट जाए। अब 17 को 180 से मल्टीप्लाई करें, यानी 17 मल्टीप्लाई बाई 180 एंड डिवाइडेड बाई 24। लें जी 17 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 24। तो बच्चों आंसर आता है आपके पास 127.5 डिग्री। अब इसमें हमने दिए तो आगे डिग्री, अब हमने इसका मिनट में निकालना है। तो बच्चों जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज होगी ना वो आपके पास होगी डिग्री। आप इसको लिखोगे डिग्री की, यानी कि जो डिग्री जारी रहेगी वो कौन सी रहेगी? 127। डन होगी बात।
अब मिनट है ना, तो मिनट को आपने कन्वर्ट करना है। डन के बाद ये बनता है 0.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 60 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 60 के साथ। तो ये आंसर बनता है आपके पास 30 मिनट। किस में आता है? 30 मिनट। तो जो फाइनल रिज़ल्ट आपके पास आंसर आएगा फाइनल रिज़ल्ट में, वो आप लिखोगे 127 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक हो की बात। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 7π/12। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, यानी कि इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? सबसे पहले 180 ओवर पाई के साथ, यानी कि 7π/12 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। तो पाई से कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 7 को 0 से करें 7 आता है, और 7 8 तक क्या होता है? 56 6 आएगा, 5 कैरी, और 7 1 7, 5 ऐड कर तो पीछे बचता है बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 12। डनों की बात। तो इसको अगर हम करें 7, यानी कि 1260 को डिवाइड कर दो अगर, यानी कि 1260 को डिवाइड करें 12 पे, तो हमारे पास आंसर आता है 105। डनों के बाद अब पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज़ नहीं आई, तो लिहाजा इसमें क्या आ जाएगा? 105 डिग्री। ठीक हो की बात। अगर कोई वैल्यूज़ ही नहीं है तो लिहाजा इसका आगे कोई आंसर नहीं जा सकता। ठीक है, यही होगा। डनों के बाद उसके बाद सी पार्ट है 11π/16। तो सेम पैटर्न में क्या रहेंगे, यानी कि इसका भी रेडियन मिनट डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यानी कि 180 ओवर पाई के साथ। तो पाई क्या होगा? आपस में कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड डिवाइडेड बाय 16। तो 11 को बच्चों आप मल्टीप्लाई कर लें 180 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 1980। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, और इसी गिवन आंसर को 16 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा 123.75 डिग्री। अब इसमें क्या होगा? इसमें अगेन आपने यही काम करना है कि जो डिग्री रहेगी जारी, वो हमारे पास क्या होगी? पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ आप उसको लिख लोगे कि 123 तो हो गया डिग्री। अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ है उसको आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे? लिखोगे 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होगी उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लें जी, हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आंसर है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60। तो बच्चों आंसर आता है 45। आंसर क्या बनता है? 45 मिनट। तो इनका फाइनल रिजल्ट हम इधर ही लिख देता हूँ। फाइनल रिजल्ट आएगा 123 डिग्री एंड 45 मिनट। डन हो के बाद तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रूव द आइडेंटिटीज़ की तरफ, जिसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है। अब यहाँ पर पहला पार्ट है जिसमें कहा रहा है कि साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा को आपने प्रूव करना है 1 प्लस कोस और साइन। ठीक हो के बाद आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, चाहे तो राइट हैंड साइड ले लें, कोई भी एक साइड आप लेके उसको दूसरी साइड के प्रूव कर लें। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। किसको रैशनलाइज कराना है? 1 माइनस कॉस को, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म और तो मेरे पास कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि आपको पता है कि रैशनलाइज होता है कि डिनोमिनेटर में से या नोमिनेटर में से कोई चीज़ कर लें। जिसको भी करते हैं उसका दरमियान वाला साइन होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लें जी, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ऊपर बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे गौर करें तो ये अगर a माइनस बी है और ये a प्लस बी है तो ये किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये बच्चों बन जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपने याद होगा शुरू स्टार्ट में एक फार्मूला आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अगर मैं कोस को उस तरफ शिफ्ट कर लूँ, ठीक है, यानी बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो क्या हो गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर फिर किसके बराबर आ गया? साइन स्क्वायर के, यानी कि यहाँ पर मैं फिर पुट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन
स्केयर थीटा। तो इस स्केयर से क्या हो जाएगा, ये साइन कट जाएगा। तो पीछे जो आंसर आएगा हमारे पास राइट हैंड साइड है, यानी कि 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब, जिसमें कहते हैं कि साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 सीकेंड स्केयर थीटा। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन भी है, ये भी किसी का उलट नहीं है, लेकिन कोसेकेंड उलट है साइन का, यानी कि इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको फिर मैं लिखूँगा 1 साइन थीटा, क्योंकि 1 साइन किसकी इक्वल होता है, कोसेकेंड के। ठीक हो की बात। तो अब यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म है, तो लिहाजा हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब बच्चों आप इसका एलसीएम लोगे तो साइन तो आ जाएगा थीटा एलसीएम, ठीक है, क्योंकि साइन को साइन पे डिवाइड करो तो पीछे बचता है 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जब 1 को साइन पे डिवाइड करो पीछे साइन बचेगा, तो साइन को आपने इस नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, और ये साइन थीटा इस साइन से कट देगा। अब अगेन यहाँ पे वो फार्मूला इस्तेमाल कर लें, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब चूँकि हमारे पास पड़ा है 1 माइनस साइन स्केयर, तो लिहाजा हम साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। जब साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर पीछे आंसर क्या बन जाएगा, कोस स्केयर, यानी कि 1 माइनस साइन किसके इक्वल होता है, कोस स्केयर के। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्केयर थीटा। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो राइट हैंड साइड पे 1 सीकेंड है, तो आपको पता मालूम है कि जो कोस है ये जो उलट होता है किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के। किसके इक्वल होता है, सीकेंड के। यानी कि अगर मैं 1 इसको उलट करूँ तो वो क्या बन जाएगा, यानी कि कोस है ना, तो कोस का उलट क्या होता है, सीकेंड, यानी कि आगे आंसर आ जाएगा 1 सीकेंड स्केयर थीटा। डन हो की बात। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहते हैं कोसेकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan और 1 प्लस tan। डन हो की बात। इसकी भी हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लें जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो वो क्या है बच्चों, कोसेकेंड थीटा माइनस सीकेंड, और नीचे भी आ जाएगा कोसेकेंड प्लस सीकेंड। आपको पता है कोसेकेंड किसकी इक्वल होता है, यानी कि किसका उलट है, ये 1 साइन का। सीकेंड किसका उलट है, 1 कॉस का। नीचे भी देख लें, ये भी किसका उलट है, यानी कि इसको सीकेंड है तो 1 साइन का ही उलट होगा, और सीकेंड है 1 कॉस का उलट है। टर्नों की बात। ऊपर नीचे दोनों में फ्रैक्शन है, तो क्या लेंगे, एलसीएम। ऊपर एलसीएम लो तो बनता है साइन इंटू कॉस, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी कॉस माइनस साइन। वही तरीका नीचे अप्लाई करें, साइन इंटू कॉस क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट देंगे, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो कट गया। पीछे बच्चों बच गया हमारे पास है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर एक ट्रिक लगानी है बच्चों, हमने प्रूव करना है 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए बात सुनिए, यहाँ है पहले क्या है 1 है, नीचे क्या है, नीचे भी 1 है, पहली जो टर्म है वो 1 है। अब ये कोस है, अब मुझे यहाँ 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं कोस पर ही डिवाइड करूँगा, तो ये पूरी टर्म को कोस पे डिवाइड करूँगा तो क्या मतलब होगा कि ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही है, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय कॉस, यानी कि दोनों साइड में क्या करूँ, कोस पे डिवाइड कर दूँगा, यानी कॉस ओवर कॉस माइनस साइन ओवर कॉस। यहाँ पर भी क्या कर दूँगा, कॉस ओवर कॉस प्लस साइन ओवर कॉस। तो ये काट देगा आपस में, और ये भी काट देगा। इधर पीछे क्या बचता है, ओनली 1 साइन ओवर कॉस। बच्चों को शुरू स्टार्ट में बताया था कि ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के, और ये 1 पे क्या कट के इधर भी क्या बचेगा 1 प्लस tan थीटा। तो ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। जानों की बात। अब बच्चों हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब। पार्ट नंबर 4 है, कहते हैं tan प्लस कॉट इक्वल टू 1 साइन इंटू कॉस है। डनों की बात। अब हम इसके क्या लेंगे, इसकी लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें आ रहा है tan थीटा
प्लस कॉट थीटा। तो tan किसके बराबर होता है? साइन ओवर कॉस के। कॉट किसके बराबर होता है? 1 ओवर कॉस के। ऐसे ही होगी बात, यानी कि ये बनेगा कॉट है ना, सॉरी, ये बनेगा कॉस ओवर साइन। यानी कि इसको मैं आगे लिख देता हूँ, यानी कि tan बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, कॉट बराबर होता है कॉस ओवर साइन के। ठीक है, एलसीएम ले नीचे, एलसीएम आ जाएगा कॉस इंटू साइन, और फिर ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब साइन साइन से मिलेगा तो क्या बनेगा? साइन स्केयर। कॉस कॉस से मिलेगा क्या बनेगा? कॉस स्केयर। तो साइन स्केयर प्लस कॉस के बराबर होता है 1 के। तो ये इक्वल नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब बच्चे चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है कोस थीटा प्लस साइन डिवाइडेड बाई कोस माइनस साइन, एंड दरमियान में प्लस है, फिर कोस माइनस साइन डिवाइडेड बाई कोस प्लस साइन। बच्चों दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम इनका लेंगे एलसीएम। जब बच्चों इनका एलसीएम लिया जाता है ना, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो बन जाएगा हमारे पास सीधा सीधा, यानी कि आप इसको यूँ ही लिख लें, कोस माइनस साइन इंटू कोस प्लस साइन। डन हो की बात। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका होल स्केयर बन जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें सेम होती हैं तो उनका होल स्केयर बन जाता है। ये भी ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी, जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में होल स्केयर बन जाएगा। डन हो के बाद इन दोनों का स्केयर ओपन कर दें, ऊपर बन जाना पुत्र आपके पास कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इनको भी करें, प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस का ये प्लस का आपस में काट दिया। साइन स्केयर क्रॉस स्केयर किसके इक्वल होता है? 1 के। साइन स्केयर कॉस स्केयर किसके इक्वल होता है? 1 के, यानी कि और इसके नीचे इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि ये ए माइनस बी है, वो ए प्लस बी है, तो ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। लें जी, ये मिलके 1 बन जाएगा और दरमियान में साइन फिर प्लस का है यहाँ पर, और फिर ये अगेन साइन स्केयर कॉस स्केयर इक्वल टू 1 होता है, ये भी 1 आ जाएगा। अब चूँकि हमें राइट हैंड साइड पे साइन चाहिए तो लिहाजा मैं कोस को ब्रेक करके लिखूँगी, क्योंकि कोस स्केयर बराबर होता है, यानी कि आपने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है ना यहाँ पर। चलें इस स्टेप में मैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्योंकि हमने एक फार्मूला स्टडी किया हुआ है, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ना साइन है, तो मुझे वहाँ पर साइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोस की वैल्यू निकालनी है। जब कोस की स्केयर की वैल्यू निकालूंगा ना तो साइन उधर चला जाएगा, यानी बन जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। जानों के बाद, और पीछे हमारे पास बन गया था 1 प्लस 1 ओवर, यानी कि कोस स्केयर थीटा एंड माइनस साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ कोस स्केयर की जगह पर मैं पुट कर दूँगा 1 माइनस साइन, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा एंड माइनस साइन स्केयर थीटा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ये भी साइन स्केयर है, ये भी साइन स्केयर, तो मिलकर क्या बन जाएगा? 2 साइन, यानी कि बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। तो ये हमारे क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? इसमें हमें कहा जा रहा है 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस इक्वल टू, हमने ये प्रूव करना है। हो जाएगा जी। ले ली, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड लेते ही मैं इसको क्या कर लूँ? इसको रैशनलाइज कर लूँगा, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर से मैं इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। डन की बात, ऊपर मित्र बन जाएगा होल स्केयर, नीचे बन जाना है 1 का स्केयर, क्योंकि ए 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और यहाँ पर बन जाना कॉस स्केयर। डन की बात। लें बच्चों, अब 1 माइनस कॉस स्केयर किसके बराबर होता है? ऊपर वाले का स्केयर ओपन कर देते हैं, यानी कि ए का 1 का स्केयर 1 होता है, फिर आ जाएगा बी का स्केयर यानी कॉस का स्केयर प्लस 2ab। ए हमारे पास यहाँ पे 1 है और बी हमारे पास यहाँ पर कॉस है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास साइन है स्केयर थीटा। डन की बात। लें बच्चे,
अच्छा, यहाँ पर ना हमने बनाना है बेटे होल स्केयर, सॉरी मादर, यहाँ पर होल स्केयर बनाना है ना, तो इसका स्केयर फिर ओपन ना करें, इसको ऐसे रहने दें, कि इसको यूँ रहने दें 1 प्लस कॉस का होल स्केयर डिवाइडेड बाय, ये आप बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर कॉस है, 1 माइनस है तो कॉस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा साइन स्केयर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो यानी कि उसकी जगह पर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ साइन स्केयर थीटा। तो अब ये स्केयर है तो मैं इसको होल स्केयर लिख सकता हूँ यूँ करके 1 प्लस कॉस आवर साइन का होल स्केयर। अब ये जो बेटे से साइन है ना, बेसिकली ये एलसीएम है, यानी कि दोनों के नीचे साइन था तो उन्होंने एलसीएम लिया हुआ है। ये आएगा 1 ओवर साइन प्लस कॉस ओवर साइन, ठीक है। तो 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, कोसेकेंड के, और कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के। ये होल स्केयर एज इट इज रहेगा, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई भी मिस्टेक है, किसी जगह पर भी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप जो है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।